आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सामनू बेहमा में इनकाउंटर शुरू हुआ है। फौज इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। मुहासरे के दौरान दहशतगर्दों ने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इनकाउंटर शुरू हुआ। 9 पारा 34 RR SOG कुलगाम और CRPF 18 बटालियन का मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दे रही है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में फायरिंग का सिलसिला जारी है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कुछ देर पहले की खबर है कि इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ था दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो हालात हैं बदस्तूर वैसे ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो बाद दोपहर यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ वो अभी भी बदस्तूर जारी है। फायरिंग का तबादला और वक्फे वक्फे पे फायरिंग जो है वो बिल्कुल जारी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सामनू इलाका है, सामनू इलाके में आज बाद दोपहर चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके फौरन बाद यहाँ पे उन्होंने मुहासरा किया, और जिसमें फौज, कुलगाम पुलिस और SOG के साथ साथ जो है CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि अभी ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल अभी भी जारी है, फायरिंग अभी भी वक्फे वक्फे पे हो रही है। और ये जो इलाका है ये काफ़ी घने बागात से जो है भरा हुआ इलाका है और आबादी वाला इलाका है। तो इसमें ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काफ़ी संयम बरत रही है ताकि किसी भी जानी नुकसान का इतलाफ ना हो। और हम आपको बताएं, एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि अभी रात होने को है, शाम होने को है, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन ठिठुरती हुई सर्दी में और इस रात के घने अंधेरे में जो है अभी भी ऑपरेशन जारी है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पे जो है ये जो आप नाजरीन तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं। और बिल्कुल आज की ये जो बात है, दोपहर की बात, दोपहर में यहाँ चूंकि एक एनकाउंटर हुआ और ये जो एनकाउंटर है अभी भी जारी है। इसमें अंदर कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं फिलहाल अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं, लेकिन जराए के बिल्कुल जरूर जिस तरह से आपने बताया कि अब रात हो चुकी है और ऐसे में भी जो ऑपरेशन है लगातार चल रहा है, क्योंकि तस्वीरों के जरिए से जो इलाका इसे हम देख पा रहे हैं कि रोड के किनारे का इलाका है, लेकिन आसपास के इलाकों में जंगलात भी नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जो दहशतगर्द हैं इन जंगलात का भी फायदा उठा सकते हैं और इसी वजह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को चला रही है? बिल्कुल, अगर हम इस इलाके की बात करें ज्योग्राफी की, ये बिल्कुल रोड पे वाकया ये इलाका है, लेकिन ये घने बागात चूंकि जो आपके आसपास और अगल बगल में ये देख रहे हैं आप तस्वीर, बिल्कुल ये घने बागात हैं, सेब के बागात हैं। ऐसे में नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चूंकि मैंने कहा कि रात का वक्त है, अभी ऑपरेशन जारी है, फायरिंग का तबादला अभी भी बदस्तूर जारी है, वक्फे वक्फे पे फायरिंग हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कमिटेड है कि वो जल्द से जल्द ये जो जितने भी मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि फायरिंग का तबादला जारी है, एनकाउंटर भी, और अंदर कितने मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं वो भी अभी जो है उसकी जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है वो खत्म किया जाए। जी बिल्कुल जहूर, क्योंकि सामने दहशतगर्दों की तादाद एक तरह से नहीं पता चल पाई है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनके दरमियान गोलियों का तबादला हो रहा है। ऐसे में पूरे इलाके को क्या अलर्ट किया गया है? क्या पूरे इलाके में एक सर्च ऑपरेशन या कर्डन किया गया है हालात को देखते हुए? बिल्कुल, ये इलाका जो है पहले ही इसको सैनिटाइज किया गया था। जो ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके फौरन बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी टुकड़ियाँ तैनात की गई। और ये जो इलाका है इसको पहले ही सैनिटाइज किया गया था ताकि जानी जो
मकामी लोग हैं वो किसी तरह से इस जुमरे में ना आए और यकीनी तौर पे क्लीन और नीट ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई है, चाहे वो फौज की बात करें, चाहे वो रियासती पुलिस की बात करें या फिर सीआरपीएफ या दीगर एजेंसीज की बात करें, वो अभी ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हो, जल्द से जल्द जो है जितने भी अंदर मिलिटेंट छुपे हो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि रात का वक्त है और ऐसे में रात के वक्त में ऑपरेशन को बदस्तूर जारी रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो बिल्कुल ज़हूर, आप नज़र बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे क्योंकि ये एनकाउंटर लगातार चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इलाके का मुहासरा किए हुए हैं। आप अपना ख्याल रखिए और हालात पर नज़र बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में एसआईयू टीम ने आरीगाम पुलवामा में दहशतगर्दों के मददगार अशफाक अहमद वानी के वालिद की जायदाद को कुर्क किया है। एसआईयू की टीम ने अशफाक के वालिद की 7 कनाल से जायद सेब के बाग की आराजी को जब्त किया है। अशफाक गुज़िश्ता साल आरीगाम इलाके में फोर्सेस की जानिब से बरामद की गई आईडी में मुलव्विस है, जो कि गुज़िश्ता 9 माह से पुलिस हिरासत में है। एनआईए के बाद अब यहां पर एसआईयू की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, जिसके तहत मिलिटेंटों और इनके एयानतकारों की जायदादें भी जब्त की जा रही हैं। हम इस वक्त मौजूद है आरीगाम पुलवामा में। तो यहाँ पर एसआईयू की टीम ने, आज स्पेशल टीम ने जो अशफाक अहमद वानी के जो फादर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। 7 कनाल और 7 मरला जो ज़मीन है, जो कि आर्चर्ड है, मेवा आर्चर्ड है, सेब के आर्चर्ड है, इनको अटैच किया गया है। जो अशफाक अहमद वानी पहले ही जो पुलिस हिरासत में है, एक आईडी के केस में वो पुलिस हिरासत में है, तो इस सिलसिले में ये प्रॉपर्टी आज एसआईयू की टीम ने यहाँ पर अटैच की है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, आरीगाम पुलवामा। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन काली के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीडिया को जानकारी फराहम की है। उन्होंने मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ऑपरेशन को अंजाम दिया। इलाके में तैनात फौज ने एक मुश्तबा हरकत का मुशाहिदा किया। उन्होंने सरहद के इस तरफ गुजरने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों को चैलेंज किया, लेकिन दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी फौज की चौकियों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इलाके से असलहा, गोला बारूद और दीगर इश्तियाल अंगेज मवाद भी बरामद किया गया है। मारे गए 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त बशीर अहमद मलिक, पीओ जेके में लॉन्च कमांडर, और अहमद गनी शेख के तौर पर उसकी पहचान हुई है। बशीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से लातादाद दहशतगर्दों की दरअंदाजी को मुमकिन बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों दहशतगर्दों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। आज हम यहाँ पे ऑपरेशन काली, जो उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको फॉयल किया गया है, उसके यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में है। ऑपरेशन काली एक इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड ऑन 15th of November in Uri sector along the line of control. The operation has resulted in many terrorist casualties along with recovery of warlike stores and other stores. ये जो ऑपरेशन जो काली हुआ है, ये हमारे सोर्सेस के इंटेलिजेंस, साथ ही साथ स्पेशल ब्यूरो डेट श्रीनगर के इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ है। इंटेलिजेंस मिलने पर उस इलाके में जो इंडियन आर्मी का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और सर्वेलेंस ग्रिड है, उसको स्ट्रेंथन किया गया था और जॉइंट ऑपरेशनल पार्टीज जनरल एरिया में डिप्लॉय किए गए थे। And in the early hours of 15th November, the suspicious movement of terrorists was spotted across the line of control, और इस मूवमेंट को हमारे सर्वेलेंस ने कंटिन्यूसली ट्रैक किया। जब इन्फिल्ट्रेटिंग टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया तो उनको एंगेज किया गया। उस एंगेजमेंट के दौरान फायर एक्सचेंज भी हुआ। फायर एक्सचेंज के बाद जब एरिया का डिटेल्ड सर्च किया गया, तब वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट कैजुअलिटीज़ है, बहुत सारे टेररिस्ट कैजुअलिटीज़, देयर बीन मेनी टेररिस्ट कैजुअलिटीज़, द एग्जैक्ट numbers can't be confirmed because of the close proximity to the line of control. Howsoever,
2 bodies of the terrorists have been recovered, along with the warlike stores, जिसमें 2 AK सीरीज राइफल है, 2 पिस्टल्स है, साथ ही साथ 4 चाइनीज ग्रेनेड्स और इन सारे हथियारों के एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज, ईटेबल्स, पाकिस्तानी करेंसी और कुछ एक आइडेंटिटी के पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स वगैरह हमें मिले हैं. द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ऑपरेशन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बशीर अहमद मलिक, जो 2 टेररिस्ट है. एक उनमें से बशीर अहमद मलिक है और दूसरे उनमें से अहमद गनी शेख है. बशीर अहमद मलिक is an important cog in the cross-border terror mechanism which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. ये वहाँ का POJNK का एक बहुत बड़ा लॉन्च कमांडर है, जो बहुत सारे तंजीम्स के इन्फिल्ट्रेशन में उनको सहायता देता है. And he is also behind a lot of infiltration that has happened across the line of control. He's been in terrorism, or he's been actively involved in terrorism for last 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens, including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmad Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. एक और बात, अहम बात इस ऑपरेशन का ये है कि विंटर सेट इन होने पर भी दुश्मन का या टेररिस्ट, उनका जो infiltration attempts है, they have not reduced. The regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists, ताकि उनका मात्रा जो वैली में उनका जो नंबर्स है वो बढ़े और जो अभी वैली में जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए. दिस ऑपरेशन also is a testimony of the synergy between the security and the intelligence agencies in Jammu and Kashmir, and is a mark of the professionalism, courage, selfless service and valor of our brave soldiers. Finally, I would like to assure everyone on behalf of Indian Army that the Indian Army is well prepared to thwart any nefarious designs of our adversary or any terrorist tanzims to foment trouble in the valley. Also, we will not let any breach to the line. आगे बढ़ेंगे. खबर भदरवा से है, जहां के रिहायशी इलाके ग्रीन कॉलोनी में पुरस्रार आग लगने से करोड़ों के अमलाक जलकर खाकिस्तर हो गए. इत्तलात के मुताबिक भदरवा के ग्रीन कॉलोनी मोहल्ले में एक मिल में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे ढांचे को अपनी लपेट में ले लिया. आग तेजी से आसपास के घरों तक फैल गई. हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी के इस वाक़े में 8 रिहायशी मकान, एक होटल और एक रेस्तोरां मुकम्मल तौर पर जल गए. एसएसपी डोडा अब्दुल क़य्यूम, एडीसी भदरवा दिलमेर चौधरी भी मौके पर पहुंच गए. फौज, पुलिस और मकामी लोगों की फौरी कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. मकामी लोगों ने फायर टेंडर बरवक्त न पहुंचने पर इंतजामिया से बरहमी का इजहार किया. जो ही हमें फ़ोन आया तो हम यहाँ पे आए हुए थे. हमसे पहले भी मसा एक बिल्डिंग को आग लगी हुई थी, तो फायर ब्रिगेड जो ही पहुँची उनके पास पानी नहीं था. एक में थोड़ा सा पानी था, उसमें पानी एक बिल्डिंग को वो भी कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था. एक बिल्डिंग को पानी देने की कोशिश की. जब दूसरी गाड़ी इनकी पहुँची उसको हमने तर्रे किए. उसने सिर्फ गाड़ी 2 घंटे यहाँ पर स्टार्ट रखी. सुबह 5 बजे तक उसने ना अपने वो पाइप निकाली, ना उसने अपने पानी की सप्लाई दे दी. सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए उसने ये चीज़ की कि सिर्फ गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी यहाँ पे, ताकि वीडियो में चढ़े कि ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे. जो पेश आया है ये रुक सकता था, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो भी सर्विस जो है यहाँ पे वो बिल्कुल ज़ीरो है. सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो इस हादसे के हैं वो ये हैं. मैं डीसी डोडा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए. यहाँ के लोकल लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने इकट्ठे मिलकर कोशिश की इसको बुझाने की. तकरीबन 2 मकान उन्होंने बुझाए, मगर 8-10 जल गए. और इसमें दुकानें भी, कुछ जिनका गोदाम था, जिनकी दुकानें थी वो खाकसर हो गई.
ये न कुछ चंद घंटों में ही सारा कुछ तबाही हो गई और वो सड़क पर आ गए। अब मेरी अपील है कि गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से, डीसी साहब से कि इनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए, इनकी मदद की जाए ताकि ये दोबारा खड़े हो सके। आग को कंट्रोल में लिया गया है इस टाइम। अभी जो है वो 8 से 10 मकान जो है उस आग की जद में आए हैं। अभी वो हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। तो अभी इस स्टेज पे हम बता नहीं सकते कि कुल लगभग कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन करोड़ों में प्रॉपर्टी जो है, करोड़ों का इमलाक का नुकसान हुआ। इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। आज वक्त देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो आग हल्की हल्की जो है भड़की हुई है। पूरे मकानों में, हर एक जितने भी मकान इस आग की जद में आए हुए हैं, पूरे मकान में इस टाइम भी जो है वो अभी धुआं उठ रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो जो घरों में सामान है वो बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या लोकल लोग हो या सीआरपी के जवान हो, सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। हालांकि ये लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फायर इमरजेंसी सर्विसेज की नाअहली की वजह से जो है वो ये इतनी बड़ी आग की वारदात पेश आई है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर टाइमली एक्शन किया जाता तो इतनी बड़ी वारदात भद्रवाह इलाके में पेश नहीं आती। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। भद्रवाह में सुबह जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसमें इमीडिएटली जो फायर ब्रिगेड रश किए गए थे और उसमें फॉर्चुनेटली जो सभी की मदद से वहाँ पर SDRF की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इंक्लूडिंग आर्मी, उन्होंने फायर को इमीडिएटली कंट्रोल किया है। वहाँ पे किसी तरीके की कैजुअलिटी नहीं है। हाँ, वहाँ पर कुछ घरों को नुकसान हुआ है, दुकानों को नुकसान हुआ है, उसमें भी सरकार उनकी जो मदद है वो कर रही है। पर उसमें सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने डोडा अस्पताल पहुंचकर डोडा हादसे के जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जख्मियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जीएमसी डोडा में 11 मरीज जेर इलाज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 5 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। कमेटी ने जायवकों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि 2 छोटी बहनें जिन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया है, हुकूमत उनकी देखभाल करेगी। उस टाइम पूरी कोशिश करके उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। और अभी यहाँ पर जीएमसी डोडा में विजिट किया, यहाँ पर कि 11% यहाँ पर इंजर्ड है। इसमें एक आईसीयू में है, बाकी लोग जो वार्ड में हैं। तो इनकी सिचुएशन सभी की ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। और इसमें तो कुछ लोगों की फ्रैक्चर वगैरह है, तो यहाँ प्रिंसिपल ने बताया है कि वो सभी सर्जरी की जाएगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब यहाँ पर हैं, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग बाहर से भी हैं, तो हम उनके कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश किए हैं, उनके घर वालों के साथ बात कर रहे हैं। वहाँ कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनके साथ बात की है। तो यहाँ पे जो लोग हैं इंजर्ड, उनके साथ में पूरा इलाज करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, एलजी साहब ने 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया भी अनाउंस किए हैं। वो भी हैं जो डेड बॉडीज थी, तो उनके भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके उनके परिजनों के साथ बात करके उनको वहाँ पे भेजा गया है प्रॉपर तरीके से। और हम सभी लोगों को इनके साथ शोक संतप्त है, हमें पूरा है। तो सर उधर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने डोडा के असर का दौरा किया। उन्होंने हादसे की जगह पहुंचकर जायजा लिया। बाद में उन्होंने जीएमसी डोडा का भी दौरा किया और बस हादसे में जख्मी होने वालों के साथ ढारस बांधी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू के जीवन नगर इलाके के मक्कीनों ने अपने इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि स्मार्ट मीटर आम आदमी के खिलाफ हैं और जम्मू में गरीब लोग भारी बिल अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए हुकूमत को जम्मू में आम आदमी की उमंगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए जो स्मार्ट मीटरों की तंसीब के खिलाफ है। तुस की इसी अपोज करा दे स्मार्ट मीटर्स की नहीं लगने चाहिए बिल कुछ देना अस गरीब लोग कुछ देने तुस क्या कहना चाहते लगने देखो देखो तारे ऊपर आप खुद देख लो ना कैमरा लगा के देख लो कितने तारे मतलब अस जानना चाहते हैं कि जियां कि तुस अज सारे इकट्ठे होआ दे हो ते तुसें क्या लगदा है कि स्मार्ट मीटर जेह्ड़ा है कि क्यों ए खिलाफ है लोगों दे ये गरीब लोग ऐसे है ना कि गरीब लोग मर रहे हैं ना बिच गरीब लोग ऐसे नहीं है वो इन्नी फैसिलिटी नहीं दे सकते कि इन्ने पैसे नहीं दे सकते कि कुछ देना बेचारे वो फीसा भरन या फिर वो करना अगर 15 एक बंदा नॉर्मल कमांदा है उन्हें अपने बच्चे दी पढ़ाना है या उन्हें फीसा देनियां ने या उन्हें कुछ अपना पेट पालना कुत्थू देने ने उन्हें पैसे सुनाओ स्मार्ट मीटर लगी अगर 4-5 हजार रुपया नॉर्मल बंदे दा वो बिल आंदा है उन्हें कुत्थू देगो सुनाओ तुस देखो जी पहली गल तो स्मार्ट मीटर लगने नहीं चाहिए जम्मू मैं गुजरात रही आया 10 दिन मैं गुजरात रहा अहमदाबाद टोल फ्री है लोकल टोल फ्री है स्मार्ट मीटर कोई नहीं है उत्थे जम्मू कोई स्पैशल स्टेट है कि लैबोरेटरी बनाई दी इत्थे कि जेड़ा चाहता टेस्ट करता इत्थे आइए ये तो गलत है ना साडे लोगों लिए इत्थे लोग 10-10 15-15 हज़ार रुपया सैलरी लैंदे लोग प्राइवेट सैक्टर है सारा लोग प्राइवेट काम करते हैं कोई गौरमेंट मुलाजम तो है नहीं है इन्हें आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जिले बिल आए जिले स्मार्ट मीटर ट्रिपल लगी जिले कुत्थू भरनगे बेचारे अज महंगाई देखो किन्नी है डीजल पेट्रोल हर चीज में महंगाई सब्जी महंगी हर चीज महंगाई है गरीब लोग ने उनके लिए ये गलत हुआ हाँ जी बिल्कुल सब गलत हुआ करता क्योंकि जेडे इन्ना बिल पाते ये चेक भी करना चाहिए इन्नी कोई यूज नहीं करता अगर स्मार्ट मीटर लगे दे भी है ना उत्थे भी 3500-4000 बिल आ रहा लेकिन पुछो की है एक बल्ब लगाने जी टीवी लाने बड़ले जाने शामी आने लेकिन गौरमेंट जेडे बिल पाते यूनिट पाते उन्हें ये पूछा जाए कि जेड़ा ये बिल तुम बनाते हो कियां बनाते हो ते जे इयां यूनिट आंदी है जी हुण असें आम मीटर लगे दे तां भी बंदे दा 16-17 बिल आ करदा ते क्या ये बिल पुज्जा दा नहीं है उत्थे लोकें दे लाख रुपए बिल ही लोकें ओह भी बेचारे गरीब लोकें साडे कन्नै माता जी ने जेह्ड़े प्रेस दा कम्म करदे ने तुंदा क्या गलाना है हां जी तुंदा क्या आखना है ये आखना भी गरीब आदमी से कुछ होना चाहिए कुछ देना इन्ना बिल कुछ देना नहीं बिल बच्चे पढ़ाने हैं या रोटी खानी है या बिल देने तुंदी दुकान है के घर में दुकान है प्रेस की कदे जनता नहीं चाहती स्मार्ट मीटर लगाने तो फिर क्यों लगा रहे हो तुसी अगर जनता जनार्दन है जनता दे अगर जनता नहीं चाहती है स्मार्ट मीटर लगना अगर तुसी फिर तुसी क्यों लगा रहे हो देखो हर एक बंदा चाहता है कि सानू पता लगना चाहिए कि साडे देखो जिस तरह साडी भैन ने कहा कि खंबे दे किन्ने उपर मीटर लगाए करदे क्या पता लगेगा किन्नी रीडिंग आए करदी किन्नी रीडिंग नहीं आए करदी है इस करके जो अगर जनता नहीं चाहती है स्मार्ट मीटर लगाने जनता की राय ना तुसी काम करो। उधर जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों के कश्मीर माइग्रेंटों ने मसावी सहूलियात के मुतालबे की हिमायत में तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। इन माइग्रेंट्स की अक्सरियत जिनका ताल्लुक जिला डोडा से है बेलीचरन और जम्मू के दीगर मुल्हिका मकामात की मुख्तलिफ कॉलोनियों में मुकीम है। दहशतगर्दी से मुतासरा इन माइग्रेंट्स का कहना है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के खानदान में पैदा होने वाला बच्चा भी पैदाइश के साथ ही राशन कार्ड पर रजिस्टर्ड हो जाता है, जबकि हमारे बच्चे 16 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं। उन्होंने सरकार पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम लगाया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए डोडा के इन माइग्रेंट्स ने कहा कि राशन कार्ड में नाम दर्ज किए बगैर इनके बच्चों को बहुत सी सहूलियात और सरकारी स्कीमों से महरूम कर दिया जाता है। इससे पहले भी हम सिंस 96 हमारी एक कमेटी बनी जिसका नाम ज़िला डोडा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी है, क्योंकि उस वक्त जब कश्मीर से माइग्रेशन हुई तो डोडा में जो इनोसेंट लोगों को मतलब वहाँ पे किलिंग हुई, उनको थ्रेट दी गई, उनको ड्रैग किया गया, तो उस डर के मारे वहाँ से हज़ारों की तादाद में वहाँ से फैमिलीज़ माइग्रेंट हुई और जम्मू में पहुँची। लेकिन उस वक़्त की गवर्नमेंट हो उसने उस वक़्त भी जम्मू डिवीज़न में खासकर जितनी भी माइग्रेशन हुई उसको उन्होंने कभी कंसीडर नहीं किया। तो उसी दौरान हमारे बड़े ब्रदर दिलीप शर्मा जी उन्होंने एक मिशन शुरू किया जिसमें कि हम सब, मैं था, चौहान साहब थे और भी हमारे काफ़ी लोग थे, जिसमें कि हमने मिशन शुरू किया कि जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को अगर कोई स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने जा रही है तो उसी
हिसाब से हमारे भी लोग जो थे वो बड़े परेशान थे, थ्रेटन थे कि और वहाँ से परेशान होके क्या मिलिटेंसी की वजह से भाग के आए थे। लेकिन जम्मू में उनको यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा मिलने की कोई उम्मीद ना थी, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर थे या जो पॉलिटिकल लोग थे, ये जो हमारे नेतागण थे, उन्होंने कभी भी अपने यहाँ के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। चाहे जम्मू में जितना भी बड़ा लीडर हो, चाहे इवन के बड़े बड़े यहाँ के दिग्गज लोग जिनका बहुत नाम अभी भी चल रहा है, किसी भी बात में चल रहा है, लेकिन किसी ने भी आज तक जम्मू डिवीज़न में अपने लोगों की खैर खवाई नहीं ली। इसके लिए हमें बहुत खेद है, बड़ा अफसोस है। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने खुद ही अपनों में से जुड़ के हमने यहाँ पे एक मिशन शुरू किया, जिसका हमने एक कमेटी बनाई जिसका नाम जिला डोडा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी है। उसने अपने लोग है तो कश्मीरी भी है, अपने हमने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी बहुत किया है, वो बात की बात है। लेकिन आज का जो इशू है, जो टॉपिक है, तो हम लोगों को गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं किया। तो उस वक्त जाके हमने हाई कोर्ट में अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत लाठी चार्ज खाने के बाद, बहुत ज़ख्मी होने के बाद, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद जस्टिस नाजगी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी 752 फैमिलीज़ ने अगर हाई कोर्ट में अप्रोच किया है तो इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट ट्रीट किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।